मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज बेरोक टोक में एक बार फिर बात बिहार की, एक बार फिर बात बिहार में मचे वोटर लिस्ट वाले घमासान की। जी हां, 25 जुलाई में अब महज 10 दिन बाकी है और इसीलिए बिहार में वोटर लिस्ट की रिवीजन प्रक्रिया तेजी से की जा रही है और उससे भी तेज इस पर सियासत हो रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक कुल वोटर्स में से 6 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने एन्यूमरेशन यानी गणना फॉर्म जमा करा दिए हैं, जो कि कुल वोटर्स का करीब 88% बैठता है। अब इस पूरे विवाद के बीच बड़ी खबर ये कि बिहार में वोटर लिस्ट में 35 लाख मतदाताओं के नाम नहीं होंगे, यानी जिनके नाम कटेंगे वो कौन है और उनके नाम मतदाता सूची से क्यों गायब होंगे, आपको आके बताएंगे। लेकिन इस पर जारी जो सियासत है वो कई बड़े सवाल यहां पर खड़े करती नजर आ रही है, जिसमें से पहला ये कि बिहार चुनावी चक्रव्यूह में फंसा एसआईआर, एकजुट विपक्ष करेगा चुनाव में आर पार। इसी को लेकर आज शो में चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आप सुनिए जरा एसआईआर को लेकर ये घमासान आखिर किस हद तक और कहां तक पहुंच गया है, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप अब लग रहे हैं, सुनिए, नजर डालिए। वही पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, यही लोग हैं निशाने पे। ये लोग वोट काटने की तैयारी कर रहा है, लेकिन आपका भाई बेटा इन लोगों से डरने वाला नहीं है। जब लालू जी भाजपा के आंकड़ों से डरा तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। 6 दल के लोग हैं, 6 दल के लोग, आपको पूरी जिम्मेवारी से गारंटी से भी कह रहा हूं कि हमारा एकदम ट्रैक पर एक सारी मुद्दे चल रही है और वो मुद्दे भी एकदम काफ़ी सकारात्मक के तौर पे हम लोग चल रहे हैं। और कई बार सार्वजनिक तौर से 6 बैठ के कर रहे हैं, कई बार हम लोग अलग बैठ के भी कर रहे हैं कि यहाँ पे ये होनी चाहिए, यहाँ ये होनी चाहिए। लेकिन आपको जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि इंडिया गठबंधन के 6 पार्टनर हम लोग हैं और बहुत ही हम लोग 243 सीट पर बहुत ठोस और सही निर्णय मिलजुल के होगा और मेरा सामूहिक निर्णय। बिहार के भाग्य का निर्णय बिहार के लोग ही करेंगे, बिहार के मतदाता करेंगे और एक भी मतदाता छोड़े जाने वाला नहीं है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उस पर हमला करना ये जायज नहीं है। देखिए, विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव को राजनीति के कोरोना के शिकार हो चुके हैं। चूंकि कोरोना काल में ये लापता पाए गए, तो ये राजनीति के कायर लोग हैं जो राजनीति की दुकान चलाने के लिए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचारण हो रहा हो और नागरिकता कानून इस देश के अंदर बना हुआ है, आप किसको परगला रहे हैं? जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसकी कोई नागरिकता कैसे छीन लेगा? इलेक्शन कमीशन जो भी अभी कार्रवाई कर रही है, हम समझते हैं कि कोई गलत नहीं है। वोटर लिस्ट तो बनते रही है, बन रही है, बनेगी भी, लेकिन समय समय पर उसमें विसंगतियां जो आती है उसका देखना वर्तमान सरकार या इलेक्शन कमीशन का फर्ज होता है। बाहर के लोग आकर के हमारे गरीबों को लोग सताए हैं। बिहार सरकार की जमीन पर जिस पर शेड्यूल कास्ट के लोग, महादलित के लोग रहते रहे हैं, उसको हटा करके बड़े बड़े प्लॉट को दूसरे लोग कब्जा कर लिया है। राइट नहीं है ना, जब आपको राइट नहीं, आप कैसे करेंगे काम? राइट है होम मिनिस्ट्री को, आपको राइट ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप ये? इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर एनआरसी ना हो जाइए। नवंबर में चुनाव होगा, तो आप क्यों गरीबों को, खासतौर से सीमांचल के लोगों को पावरलेस बनाना चाहते हैं आप?